नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका चुनाव आज तक में। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयोग में उथल पुथल मची है। चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद एक नहीं बल्कि 2 पद खाली हैं। चुनाव आयोग में आयुक्त का एक पद पहले से खाली था। अब अकेले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। अरुण गोयल के इस्तीफे के बाद चुनाव आयोग एक बार फिर से सुर्खियों में है। तो आज की चुनावी क्लास में हम आपको दिखाएंगे कि मुख्य चुनाव आयुक्त और निगम आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है और ये बताएंगे। साथ ही में चुनाव आयोग की जिम्मेदारियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले चुनाव आयोग के गठन और उसके इतिहास के बारे में आपको बता दें। हमारा देश भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारत में चुनाव व्यवस्था को संपन्न कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक स्थायी संवैधानिक संगठन निकाय है जिसका गठन भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए हुआ। यह आयोग हमारे देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव का संचालन करता है। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिसके पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन बने। गठन से लगभग 39 वर्षों यानी कि 15 अक्टूबर 1989 तक ये एक एकल सदस्यीय आयोग था जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त हुआ करते थे। इस बीच 8 मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए। 16 अक्टूबर 1989 को पहली बार इस निकाय में 2 अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों को नियुक्त किया गया और तब से यह आयोग बहुसदस्यीय निकाय की अवधारणा से चल रहा है। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चुनाव आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, पार्लियामेंट के बिल्कुल पास। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त व चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त आमतौर पर वरिष्ठ IAS अधिकारी होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं। पहले प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति ये नियुक्तियां करते थे। पिछले वर्ष इसकी प्रक्रिया में बदलाव किया गया। अब एक कमेटी मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा करती है। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जैसे पद से हटाया जाता है वैसे ही मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या आयु 65 वर्ष तक होती है। वहीं चुनाव आयुक्तों का कार्यकाल तो 6 वर्ष का ही है, लेकिन वो 62 वर्ष की उम्र तक इस पद पर रह सकते हैं। राज्य के चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित वरिष्ठ सिविल सेवकों में से मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है। जिला व चुनाव क्षेत्र स्तरों पर जिला चुनाव अधिकारी व अन्य पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य चुनाव आयुक्त द्वारा की जाती है। चुनाव आयोग में निर्वाचित मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का पद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होता है। चुनाव आयोग को भारत की चुनाव प्रणाली की निगरानी करने वाली संस्था भी कहा जाता है। परिसीमन आयोग अधिनियम के तहत निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूची तैयार करना, उसमें सुधार करना, चुनावों के कार्यक्रम निर्धारित करना, प्रत्याशियों के नामांकन, उनकी जांच करना, राजनीतिक दलों का पंजीकरण, चुनाव चिन्ह आवंटित करना, राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय आदि का दर्जा देना, निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवादों की जांच के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना, राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए समय सीमा का निर्धारण करना, आचार संहिता का सभी दलों द्वारा प्रत्याशियों द्वारा पालन कराने के लिए आदेश जारी करना, संसद सदस्यों की अयोग्यता के मामले में राष्ट्रपति को तथा राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित राज्यपाल को सलाह देना, राष्ट्रपति या राज्यपाल को चुनाव संपन्न कराने के लिए आवश्यक स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए निवेदन करना और चुनाव कार्यप्रणाली का सर्वेक्षण करना, स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराना, ये चुनाव आयोग की प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चुनाव से जुड़ी हर जानकारी के लिए चुनाव आज तक जुड़े रहिए। अपना प्लीज़ बहुत ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।